Hello students, today I am here to give the second lecture of English Literature, chapter 1st. As you know that in the earlier lecture we have discussed that Aunt Polly has given a task to Tom for whitewashing a fence, but he has some crazy ideas in his mind. So what was the idea? Let us know in the chapter. Tom resumed his whitewashing and answered carelessly, "Well, perhaps it is and perhaps it is, but it suits Tom." टॉम ने जब बेन उससे क्वेश्चन कर रहा था कि क्या वो उसके साथ स्विमिंग जाएगा, तो टॉम ने बिल्कुल कोई आंसर नहीं किया और बहुत ही केयरलेसली जवाब दिया कि मुझे कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये काम मुझे सूट करता है. डू यू मीन दैट डू यू लाइक इट? और बेन ने उससे फिर सवाल किया कि क्या तुम इस काम को बहुत पसंद करते हो? एंड टॉम रिप्लाइड दैट लाइक इट व्हाट? वेल, आई डोंट सी दैट व्हाई शुडंट आई लाइक इट? डज अ बॉय गेट चांस टू व्हाइट वॉश अ फेंस एवरी डे? फिर टॉम ने ये जवाब दिया कि लाइक इट से क्या मतलब है, मुझे तुम्हें क्या लगता है कि क्या हर इंसान को हर रोज वाइट वॉश करने का मौका मिलता है? इट इज अ वेरी ग्रेट वर्क दैट आई एम डूइंग दिस टुडे. दैट पुट थिंग in a new light. Ben stopped eating his apple. Tom swept his brush back and forth softly like an artist. And after that, this changed Ben ideas, Ben mind. और जब टॉम ने देखा कि बेन थोड़ा समझ रहा है बात को या चेंज हो रहा है उसका मूड, तो वो और आराम से अपने काम को करने लगा, लाइक ही इज एंजॉइंग हिज वर्क वेरी मच. Then he stepped back to note the effect. He added a touch here and there and criticized the effect again. Ben watched every moment and got more interested. और जब उसे ये टॉम को अंदाज़ा लगा कि बेन अब थोड़ा इंटरेस्टेड हो रहा है, तो उसने फिर से अपने काम को बहुत अच्छे से करने लगा, जिससे वो और इंटरेस्ट ले. और बेन उसे ये देख रहा था. टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल. और उसे ऐसे काम करते देख बेन ने कहा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं, मैं भी वाइट वॉश करना चाहता हूँ. बट Tom was about to consent, but he changed his mind. No, you see, Aunt Polly is very particular about this fence. Tom उसकी बात मानने ही वाला था कि फौरन उसने कहा कि नहीं, आंट पॉली ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझे ये बहुत अच्छे से करना है और वो बिल्कुल भी मिस्टेक इसमें नहीं देखना चाहती. It must be done very carefully. I don't suppose there is one boy in 1,000 or maybe 2,000 who can do it. और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे विलेज में 1,000 या 2,000 में कोई ऐसा लड़का होगा, कोई भी ऐसा बॉय होगा जो इस फेंस को अच्छे से वाइट वॉश कर सके. इज दैट सो? लेट मी जस्ट ट्राई ओनली जस्ट अ लिटिल. आई वुड लेट यू इफ यू वर मी टॉम. फिर बेन उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे ये वाइट वॉश करने दो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें ज़रूर ये वाइट वॉश करने के लिए दे देता. बेन आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली बट आंट पॉली वुड नॉट लाइक इट. और फिर टॉम ने कहा कि बेन मैं तुम्हें ज़रूर दे देता, लेकिन ऑनेस्टली आंट पॉली को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. जिम wanted to do, but she wouldn't let him. Sid wanted to do, and she wouldn't let Sid. You see, this is the front fence, and Aunt Polly is very particular about it. Now you don't see how I am caught if you were to try whitewashing this fence and anything went wrong. फिर टॉम ने अपनी बात को रखने के लिए कहा कि जैसा कि तुम जानते हो, ये फेंस बिल्कुल फ्रंट की है और यहाँ पे बहुत अच्छे से वाइट वॉश होना चाहिए, जबकि और बच्चे भी इसे वाइट वॉश करना चाहते थे, लाइक जिम एंड सिड, बट आंट पॉली डिडंट अलाउड देम. आंट पॉली ने उन्हें नहीं करने दिया. और अगर तुमने ये वाइट वॉश किया और कुछ गलती हो गई तुमसे, देन यू नो व्हाट विल हैपन. तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अगर तुमसे गलती हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि आंट पॉली मुझे ही पनिश करेंगी. ओ टॉम, आई विल बी वेरी केयरफुली. नाउ लेट मी try. I will give you half of my apple. Well, no Ben, I can't let you. I am afraid. I will give you all of it. उसके बाद बेन उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ लेट हिम वाइट वॉश द फेंस, और उसने उसको ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपना हाफ एप्पल दे दूंगा. उसके बाद भी टॉम उसकी बात पे नहीं राजी हो रहा था. ही इज़ नॉट अलाउइंग हिम टू वाइट वॉश द फेंस. एंड आफ्टर दैट बेन सेड दैट आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट. उसके बाद बेन ने कहा कि मैं तुम्हें सारा अपना पूरा एप्पल दे दूंगा. Tom gave up the brush, pretending to be so half-heartedly, and while Ben worked and sweated in the sun, retired artist sat on the barrel, swinging his legs, eating his apple, and laying plots to take in other boys. उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने पे बेन के टॉम ने उसे वो वाइट वॉश करने के लिए दे दिया. और जब बेन बहुत ही मेहनत से वो काम कर रहा था, एंड he was sitting in the sun, Tom was relaxing on a barrel and eating that juicy apple. So this is it for today. We will continue this chapter in the next lecture. Thank you.